Now next we are going to study how a bill becomes a law. एक बिल लॉ में कैसे कन्वर्ट होती है. सिंपली आपको बता दूं, पहले तो वो बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगी, देन उसको दोनों हाउस से पास होना पड़ेगा, एंड देन प्रेसिडेंट जब उसको असेंट दे देंगे देन ओनली इट बिकम्स अ लॉ. ओके, सो अब हम देखते हैं बिल लॉ में कैसे कन्वर्ट होती है. सो पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द कंट्री. ओके, अब कोई भी लॉ एज अ बिल की तरह अ लॉ स्टार्ट एज अ बिल. ओके, अ बिल में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा एक्सेप्ट फॉर मनी विल. मनी विल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? दैट विल ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा. ओके, द बिल हैज़ टू गो थ्रू 3 रीडिंग इन ईच हाउस. ओके, अब किसी भी हाउस में 3 रीडिंग होती है. फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में ओनली द एम एंड पर्पस ऑफ द बिल आर डिस्कस्ड. Second reading, at this stage the bill is examined carefully and discussed clause by clause. Second reading में detailed discussion होता है, and third reading में the bill is discussed and voted. If the passed, the bill is sent to the other house. Third reading में basically voting होती है, and अगर वहाँ बिल पास्ड हो जाती है तो उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है. ओके, आफ्टर बीइंग पास्ड, अगर लोकसभा से बिल पास हो गई देन राज्यसभा के पास जाएगी, एंड वहाँ से भी अगर पास हो गई तो वो फिर से लोकसभा के पास आएगी. इफ़ देयर इज डिसएग्रीमेंट ओवर एन इशू, अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट है बिल पर तो क्या होगा? वहाँ बिल में वोटिंग होगी, एंड अगर नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे देन हाउस को फिर से सेंट बैक टू द हाउस फ्रॉम वेयर इट हैड ओरिजिनेटेड. ओके, अब फॉर एग्जांपल अब एक बिल है, उस पर कोई दोनों हाउस के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है. ओके, मीन्स लोकसभा ने बिल पास की बट राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा है. ओके, और वो जो बिल है बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कंट्री के फंक्शनिंग के लिए. सो समटाइम्स क्या होता है कि प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन उस बिल के लिए कर देते हैं, एंड इन जॉइंट सेशन बेसिकली उस जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करके उसको पास किया जाता है. ओके, एंड if the house approved the bill, it is sent to the president for his approval. अगर हाउस बिल को अप्रूव कर देता है तो वो किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट की. एंड if the president agrees with the bill, he give his assent and it becomes the law. अगर प्रेसिडेंट उस बिल के साथ एग्री होता है तो वो क्या करेगा? वो अपनी असेंट दे देगा, एंड असेंट देने के बाद वो बिल क्या हो जाएगी? लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी. If the president does not agree with the bill, it is sent back to the house for reconsideration. If the bill is sent again to the president, he is obliged to sign it. Okay? अब president अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है हाउस को, अगर प्रेसिडेंट बिल के लिए एग्री नहीं होता है, ओके, अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो हाउस को फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है. बट अगर हाउस ने फिर से उसको उसी फॉर्म में पास कर दिया तो अब इस बार प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी. ओके, ही इज ऑब्लाइज्ड टू साइन इट. ओके, द बिल आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट इज नोटिफाइड. ओके, गैजेट ऑफ इंडिया में इसको पब्लिश किया जाता है, एंड इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड. बिल क्या? लॉ में कन्वर्ट हो जाती है. गॉट इट? Now next is power and functions of the parliament. Okay, so right now we have studied about the law making function of the parliament. Okay, along with the law making there are also some other function of the parliament. Okay, so what are the functions? First is law making function, second is control on the national finance, third is control over the government, next is judicial function, and also electoral function. Okay, we are going to study each. Okay,
First, the union parliament first function, the law making. Okay, union parliament, that is the law making organ of the union government. Okay, अब फर्स्ट लॉ मेकिंग. ओके, सो अब ये जो पार्लियामेंट है, इट फ्रेम्स न्यू लॉस एंड अमेंड और कैंसिल दैम इफ नेसेसरी ऑन ऑल 99 सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड ऑल द रिमाइंडर सब्जेक्ट विच हैव नॉट फाउंड प्लेस इन ऑफ दिस लिस्ट. ओके, अब ये जो पार्लियामेंट है वो किस सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा? यूनियन लिस्ट पर. यूनियन लिस्ट में कितने? 99 सब्जेक्ट्स हैं. ओके, एज वेल एज अगर कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट पे नहीं आते हैं, उनको बेसिकली रेसिडुअल सब्जेक्ट्स बोला जाता है. उन पर भी किसके पास अथॉरिटी रहती है? पार्लियामेंट के पास. दे आर हैविंग अथॉरिटी टू मेक laws on the subject which has not found a place in any of this list. Okay, in certain cases it can make laws on the subject of the state list. Okay, अभी हमने राज्यसभा के पावर्स में देखा था कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो यूनियन पार्लियामेंट क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट पर भी लॉज बना सकती है. ओके, द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉस ऑन द 47 सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट. अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट में भी क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं. द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्दो सर्टेन केसेस में अमेंडमेंट जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट. मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट का क्या मतलब? कि 50% स्टेट मस्ट एग्री विद द अमेंडमेंट. ओके, सो अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की के पास किसके पास अथॉरिटी है? बेसिकली यूनियन पार्लियामेंट के पास है. ओके, बट कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिनमें बेसिकली स्टेट की भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में. फॉर एग्जांपल, अभी हमने 3-4 साल पहले जीएसटी बिल आया था. ओके, सो उसमें हमने देखा था कि बेसिकली बहुत दिनों से लटका था, करीबन 15 to 18 ईयर्स इस बिल को पास होने में लगे. ऐसा क्यों हुआ कि बेसिकली इसका जो प्रोसीजर था पास होने का बहुत ही कॉम्प्लेक्स था. 50% स्टेट मस्ट एग्री विद द प्रोविजन. ओके, इसलिए ये लटकी हुई थी बिल. सो अभी हमने लॉ मेकिंग फंक्शन पढ़ा पार्लियामेंट का. सेकेंड इज कंट्रोल ऑन द नेशनल फाइनेंस. ओके, सो यूनियन पार्लियामेंट हैज़ कंट्रोल ऑन द नेशनल फाइनेंस. ओके, नो मनी कैन बी स्पेंट और nor can be collected by the way of taxes without the prior approval of the parliament. इंडिया में कोई भी मनी लोगों से कलेक्ट नहीं की जा सकती विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट. अगर गवर्नमेंट को कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है तो देन इट हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट. ओके, एंड जो भी यूनियन गवर्नमेंट का बजट होता है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए. अगर पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव नहीं हुआ बजट तो उस बजट से कोई भी एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी. बजट का क्या मतलब? बजट में 2 पार्ट होते हैं. बजट में एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू का मतलब जितने भी टैक्सेस, जितना भी प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को आ रहा है. एक्सपेंडिचर मींस जितना भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है. ओके, फॉर एग्जांपल पेंशन्स में, डिफेंस में, ऑल दिस. ओके, सो ये ज़रूरी है. द पार्लियामेंट पासेस द बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. इट इज़ एम्पावर्ड टू कट इन द बजट और टू रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर. ओके, अब बजट को रिजेक्ट भी पार्लियामेंट कर सकता है. एंड अगर बजट पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, दैट मीन्स द लॉस ऑफ द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द गवर्नमेंट. उस कंडीशन में पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनको रिजाइन करना पड़ेगा. गॉट इट? कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. The most important function of the parliament is to exercise control over the government.
Okay, I told you the government is directly responsible to the parliament. ओके पार्लियामेंट में किस हाउस में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा में. जितने फॉर ऑल इट्स एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. ओके, एंड गवर्नमेंट कैन बी वोटेड आउट ऑफ द ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्ट्री एनी ऑफ इट्स मेंबर. ओके, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, 272 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं है, तो अपोजिशन पार्टी क्या करेंगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देंगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, एंड एज अ रिजल्ट प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा. गॉट इट? सो पार्लियामेंट क्या करता है? डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ओवर द गवर्नमेंट. गॉट इट? नाउ members of the parliament can also move adjournment motion. अब adjournment motion क्या होता है? बेसिकली कोई अर्जेंट मैटर्स अगर उसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, कोई भी अर्जेंट मैटर्स जिस पर डिस्कशन अपोजिशन को लगता है कि डिस्कशन होना चाहिए, तो वो दे कैन पास एन एडजर्नमेंट मोशन. और इस एडजर्नमेंट मोशन में क्या होगा? जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है हाउस का, ओके, उसको साइड कर दिया जाएगा और जो भी अर्जेंट मैटर होगा पब्लिक के लिए उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, द मेंबर कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड मिनिस्टर आर ऑब्लाइज्ड टू आंसर दैट. ओके, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, दे कैन आस्क फ्रॉम द, अब ये जो रूलिंग पार्टी में जो मिनिस्टर्स होंगे उनसे कोई भी क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड अपोजिशन मेंबर्स आस्क कर सकते हैं. ओके, दे कैन आस्क एनी questions regarding the administration of the government. In this way, they can keep a check on the functioning of the various department under different ministers. Okay, अब ये क्या करेंगे? अपोजिशन का काम क्या रहता है? बेसिकली गवर्नमेंट को चेक करना, so that they cannot misuse their power. और कोई भी करप्शन ना करे, मिसयूज़ पावर को ना करे. ओके, प्रॉपर फंक्शनिंग गवर्नमेंट की हो. इसलिए अपोजिशन का भी रोल पार्लियामेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट टाइट बाय वोटिंग अ कट इन द एनुअल बजट. ओके, एनुअल बजट में पार्लियामेंट क्या कर सकता है? कमी भी कर सकता है. गॉट इट? Now, judicial function. Parliament can impeach the president, judges of the Supreme Court or High Court, okay, in case if they are found violating the constitution or misusing their power and status. Okay, अब parliament किसको impeach कर सकता है? प्रेसिडेंट को, एज वेल एज जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. ओके, सो जुडिशियल फंक्शन भी है एंड इलेक्टोरल फंक्शन भी है. कैसे? द पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, इट ऑल्सो इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है. ओके, सो व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? फर्स्ट वॉज लॉ मेकिंग फंक्शन, सेकेंड वॉज कंट्रोल ऑन द नेशनल फाइनेंस, थर्ड वॉज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, and fourth judicial function, and fifth is electoral function. Okay.